हेलो दोस्तों वॉइस फॉर गुड की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है अंटार्कटिका। दोस्तों अंटार्कटिका दुनिया का वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई कंट्री नहीं है, ना ही वहाँ पर लोग रहते हैं और ना ही वहाँ पर कोई गवर्नमेंट है। ऑब्वियसली इसकी रीज़न है यहाँ का ठंडा तरीन एनवायरनमेंट। अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट का 97% हिस्सा सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। अंटार्कटिका पर 5 किलोमीटर की डेप्थ तक आइस ही आइस है। और तो और अंटार्कटिका हमारी अर्थ का सबसे विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट भी है, जहाँ पर हवाएं 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। यही वजह है कि अंटार्कटिका इंसानी आबादी से बिल्कुल खाली रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको अंटार्कटिका के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेटिव मालूमात देने जा रहे हैं। ये सब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे इस YouTube चैनल वॉइस फॉर गुड के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अंटार्कटिका की जियोग्राफी पर। अंटार्कटिका हमारी अर्थ के सदर्न हेमस्फेयर में लोकेटेड है। अंटार्कटिका दुनिया का छठा बड़ा कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका एरिया के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट से भी बड़ा है। अंटार्कटिका का टोटल एरिया 13.66 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अंटार्कटिका हमारी अर्थ के 3% एरिया पर फैला हुआ है। दोस्तों अंटार्कटिका इतना बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान जितने 18 और इंडिया जितने 4 कंट्रीज़ आसानी से फिट आ सकते हैं। अंटार्कटिका के करीब 3 कंट्रीज़ में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली और अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज़ आते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अंटार्कटिका कब, कैसे और किसने डिस्कवर किया और सबसे पहले किस ह्यूमन ने अंटार्कटिका पर अपना कदम रखा। दोस्तों बात शुरू होती है एंशियंट ग्रीक से, यानी कदीम यूनानी तहजीब से। अराउंड 350 BC में अरिस्टोटल पहला शख्स था जिसने कहा था कि दुनिया गोल है। और उस वक़्त के ग्रीक लोग जानते थे कि अर्थ के नॉर्थ में आर्कटिक नाम की कोई जगह है जिसको वो आर्कटोस कहकर पुकारते थे। ये आर्कटोस का वर्ड आया था एक बियर से। आसमान में जो हमें कॉन्स्टलेशन दिखती हैं इनमें से एक है द ग्रेट बियर की कॉन्स्टलेशन। तो इसी दी ग्रेट बियर की कॉन्स्टलेशन को देखकर ग्रीक्स ने आर्कटिक का नाम आर्कटोस रखा था, क्योंकि ये ग्रीक्स जानते थे कि अर्थ गोल है। नॉर्थ में अगर कुछ है तो साउथ में भी ज़रूर कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि जो भी चीज़ साउथ में है, हालांकि उन्होंने साउथ में वो चीज़ देखी नहीं थी, उन्होंने गैस किया था कि जो भी चीज़ साउथ में है हम उसको नाम देते हैं अंटार्कटोस। इसका मतलब हुआ उस दी ग्रेट बियर के ऑपोजिट यानी उलट, और फिर यहीं से अंटार्कटिका का नाम निकल कर आया। तब तक दोस्तों अंटार्कटिका को किसी ने भी फिजिकली नहीं देखा था और ना ही तब तक कोई अंटार्कटिका पर गया था। बस लोगों का ख्याल था कि अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो ज़रूर कोई ना कोई लैंड होगी, और बस गैस के तौर पर उन लोगों ने इसका नाम अंटार्कटिका रख दिया। दोस्तों अब वक्त आता है 1773 का, जब एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर कैप्टन जेम्स कॉक, जो कि पहले आदमी बन जाते हैं अंटार्कटिक सर्कल को क्रॉस करने वाले। इससे पहले किसी भी इंसान ने अंटार्कटिक सर्कल क्रॉस नहीं किया था। कैप्टन जेम्स कॉक्स जब ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर दूर थे अंटार्कटिका से, तो उन्होंने अपने शिप को वापस मोड़ लिया, क्योंकि मौसम की खराबी और समंदर में तेज़ हवा और आइसबर्ग्स की वजह से उनका आगे जाना इम्पॉसिबल था। हालांकि कैप्टन जेम्स कॉक ने अंटार्कटिका को देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने आइसबर्ग ज़रूर देखे थे जिनमें रॉक्स के डिपॉजिट भी उनको नज़र आए थे, जिससे उन्होंने गैस किया कि आगे कोई ना कोई लैंड ज़रूर होगी। दोस्तों फिर वक्त आता है 1820 का, जब 2 रशियन शिप्स ने पहली बार कैप्टन जेम्स कॉक के बाद अंटार्कटिक सर्कल को क्रॉस किया और उन्होंने अंटार्कटिका पर पहली मर्तबा लैंड किया। एक शिप का नाम था वॉस्टॉक और दूसरे का नाम था मिर्नी। ये दोनों शिप्स रशियन अम्पायर के लिए न्यू लैंड्स को डिस्कवर करने के लिए निकले थे और बाय चांस अंटार्कटिका पहुंच गए। लेकिन जहां पर सवाल है कि सबसे पहले अंटार्कटिका पर कदम किस शख्स ने रखा, ये हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि कई लोगों ने क्लेम किया है कि सबसे पहले उन्होंने अंटार्कटिका पर कदम रखा। इसलिए यकीन के साथ किसी के बारे में भी नहीं कहा जा सकता कि वह पहला शख्स कौन था जो अंटार्कटिका पर लैंड करने में सक्सेसफुल हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहली अनडिस्प्यूटेड लैंडिंग हुई थी अंटार्कटिका पर 1895 में, कि जब एक नॉर्वेजियन शिप ने, जिसका नाम भी अंटार्कटिका ही रखा गया था, वो इसके किनारे पर पहुंचा। इस शिप में मौजूद थे एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर जिनका नाम था कार्स्टन ब्रोगरविंक।
ये वो पहले शख्स माने जाते हैं कि जिन्होंने अंटार्कटिका पर सबसे पहले अनडिस्प्यूटेडली कदम रखा, और इसको आज की डेट में वैलिड भी माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हुई थी अंटार्कटिका की डिस्कवरी। इसके बाद बहुत से कंट्रीज़ में एक दौड़ सी लग गई अंटार्कटिका को लेकर, क्योंकि 20th सेंचुरी के शुरू में बहुत से कंट्रीज़ ने बहुत सी एक्सपीडिशंस की अंटार्कटिका पर, और फिर बाद में बहुत से कंट्रीज़ ने अंटार्कटिका को कॉलोनाइज़ करना शुरू कर दिया और अपना अपना क्लेम करना शुरू कर दिया अंटार्कटिका पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 7 कंट्रीज़ हैं जो अंटार्कटिका पर अपना अपना क्लेम करते हैं। ये कंट्रीज़ हैं अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, चिली और न्यूजीलैंड। इस सूरत हाल को देखते हुए ईयर 1924 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर कोई कंट्री अंटार्कटिका पर कोई लैंड डिस्कवर करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लैंड उस कंट्री की हो जाएगी। वो लैंड उस वक्त ही किसी कंट्री की हो सकती है कि जब उस लैंड पर कोई सेटलमेंट हो और उस कंट्री के लोग परमानेंटली आकर अंटार्कटिका पर रहने लगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि अंटार्कटिका पर शदीद सर्दी की वजह से रहना आलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर आगे चलकर 1959 में इन कंट्रीज़ के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम रखा गया द अंटार्कटिक ट्रीटी। जिस ट्रीटी में सभी कंट्रीज़ ने यह डिसाइड किया कि कोई भी कंट्री अंटार्कटिका पर क्लेम नहीं करेगा, बल्कि सभी कंट्री एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने में और साइंटिफिक रिसर्च करने में। आज की डेट में दोस्तों बहुत से कंट्रीज़ के साइंटिस्ट जाते हैं अंटार्कटिका पर साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, नॉर्वे, फ्रांस, चिली, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, न्यूजीलैंड, जापान और साउथ अफ्रीका। इन कंट्रीज़ ने अंटार्कटिका पर अपने अपने रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किए हुए हैं ताकि अंटार्कटिका को एक्सप्लोर किया जा सके। दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान ने भी अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान अंटार्कटिक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, यानी इसके अंडर काम करता है। इस प्रोग्राम का मकसद भी अंटार्कटिका के अंदर साइंटिफिक रिसर्च करना था। करंटली पाकिस्तान अंटार्कटिक प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में PAP कहते हैं, अंटार्कटिका में 2 पोलर स्टेशंस को कंट्रोल करता है। यानी पाकिस्तान ने अपने 2 पोलर स्टेशंस अंटार्कटिका में इस्टेब्लिश किए हुए हैं। एक का नाम है जिन्ना अंटार्कटिक स्टेशन, जिसको 1991 में पाकिस्तान की तरफ से इस्टेब्लिश किया गया, और दूसरे का नाम है पोलर रिसर्च सेल। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी 2 एक्सपीडिशंस की अंटार्कटिका में, एक 1991 में और दूसरी 1992 में, जिसको पाकिस्तान की नेवी की तरफ से लीड किया गया। इन एक्सपीडिशंस में पाकिस्तान ने साइंटिस्ट की एक टीम भी भेजी सो डैट अंटार्कटिका को एक्सप्लोर किया जा सके और वहाँ पर रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किए जा सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं अंटार्कटिका के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, जो कि साइंटिस्ट की तरफ से अंटार्कटिका में रिसर्च के दौरान डिस्कवर हुए। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको भी हैरान कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे बिगेस्ट माउंटेन रेंज है एंडस, जो कि साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, जिसकी लेंथ है 7000 किलोमीटर। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि अंटार्कटिका में भी एक माउंटेन रेंज पाई जाती है जो कि बर्फ़ के नीचे है, जिसकी लंबाई 3000 किलोमीटर है। इस माउंटेन रेंज का नाम है गैम्बरस्टेव माउंटेन रेंज। इसको गोस्ट माउंटेन रेंज भी कहा जाता है, क्योंकि ये माउंटेन रेंज सारा साल बर्फ़ के नीचे छुपी रहती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि मारियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, इसको दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है। मारियाना ट्रेंच 36,000 फीट गहरी है। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि लैंड पर जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो अंटार्कटिका में पाया जाता है, जो कि सी लेवल से 11,500 फीट नीचे तक जाता है। दोस्तों, आज तक जो सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो भी अंटार्कटिका में ही रिकॉर्ड हुआ है। 2010 में अंटार्कटिका में -93 तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो कि आज तक का सबसे लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है। सर्दियों के मौसम में अंटार्कटिका का एरिया डबल हो जाता है। बर्फ़बारी की वजह से सर्दियों में अंटार्कटिका में इतनी बर्फ़ पड़ती है कि अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर डे के हिसाब से फैलता है। गर्मियों में फिर नॉर्मल साइज़ पर वापस आ जाता है। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का वाहिद कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। जो साइंटिस्ट भी अंटार्कटिका पर रिसर्च के लिए गए होते हैं
वो अपने अपने कंट्री के हिसाब से अपने डे और नाइट के टाइम को फॉलो करते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका में एक टेलर नामी ग्लेशियर है जिससे एक आबशार निकलती है जिसे ब्लडी वाटरफॉल भी कहा जाता है, क्योंकि इस आबशार से जो पानी निकलता है वो इंतहाई रेड होता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे खून बह रहा हो। रिसर्च के मुताबिक खूननुमा रंग की असल वजह आयरन ऑक्साइड है। जिस ग्लेशियर से ये आबशार निकलती है उसके पानी में बहुत बड़ी मिकदार में आयरन पाया जाता है, और जब ये आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसकी वजह से पानी का रंग इतना रेड नज़र आता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे लोहा हवा लगने पर जंग पकड़ने लगता है और सुर्खी माइल हो जाता है। दोस्तों, अंटार्कटिका में बर्फ़ ही बर्फ़ देखकर शायद आपके जहन में ख्याल आएगा कि अंटार्कटिका में पानी ही पानी होगा और खुश्की का तो नामो निशान भी नहीं होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज़मीन का सबसे खुश्क तरीन मुकाम भी अंटार्कटिका में ही पाया जाता है, जिसे मैकमोर्डो ड्राई वैलीज़ कहते हैं। इस वैली में ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है। यहाँ पर खुश्की की वजह वो हवाएं हैं जो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। इन तेज़ हवाओं की वजह से इस वैली में से स्नो, आइस और पानी मुकम्मल तौर पर एवेपोरेट हो चुके हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम एनवायरनमेंट में से इस वैली का एनवायरनमेंट मार्स के साथ मिलता जुलता है। यही वजह है कि नासा ने अपना वाइकिंग रोबोट मार्स पर भेजने से पहले अंटार्कटिका की इसी वैली में टेस्ट किया था। दोस्तों, अंटार्कटिका में इतनी सर्दी होने के बावजूद भी कई वोल्केनोज भी पाए जाते हैं, जिनमें से 2 वोल्केनोज एक्टिव हालत में मौजूद हैं। अंटार्कटिका दुनिया का वाहिद कॉन्टिनेंट है जिस पर आइस एंड फायर का बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अंटार्कटिका में 5 किलोमीटर डेप्थ तक बर्फ़ की तह देखकर यह गुमान होता है कि शायद ये कॉन्टिनेंट हमेशा से ऐसा ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों, आज साइंटिस्ट का मानना है कि ये कॉन्टिनेंट हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि ये रहने के काबिल हुआ करता था, क्योंकि साइंटिस्ट को यहाँ पर कई ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिनकी उम्रें तकरीबन 7 करोड़ साल पुरानी हैं। ये फॉसिल्स प्री हिस्टोरिक परिंदों और समुद्री जानवरों के हैं, जिनमें मेसोसौर और प्लीसोसौर शामिल हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि आज से 20 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका का टेम्परेचर इतना एक्सटेंसिव नहीं था और अंटार्कटिका रहने के काबिल हुआ करता था। तो दोस्तों, अंटार्कटिका को लेकर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल वॉइस फॉर गुड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।